बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में शैतान कैद होता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं, बुरे काम क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना और बाल को कटवाते वक्त एक गलती मत करना। तो प्यारे दोस्तों, वो गलतियां कौन सी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनके बारे में क्या फरमाया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती है। ये 7 बातें हर आदमी को समझना चाहिए। इन सब के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि औरत अपने शौहर से 3 बातें चाहती है। इन 3 बातों का हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं रमज़ान में शैतान कैद होता है फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों, इस हदीस से ये बात का जिक्र मिलता है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इनमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल भी महरूम रह गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में मिलता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में इरशाद हुआ कि सर्कस और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि बड़े शैतान को कैद कर दिया जाता है और छोटे मोटे शैतान खुले फिरते रहते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस में इरशाद हुआ कि सर्कस और बड़े बड़े शैतान कैद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर के 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता रहता है और रमज़ान में शैतान कैद होने के बावजूद भी उसकी गुनाहों की आदत नहीं जाती और उन आदतों के चलते हुए वो गुनाह पर गुनाह करता रहता है। दोस्तों, लोग बड़े बड़े शैतान के कैद होने के बावजूद भी रमज़ान के महीने में गुनाह कर रहे होते हैं और ये बात समझ लें कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकावे से ज़्यादा इंसान का अपना हाथ होता है। और दूसरी बात, इंसान के अंदर नफ्स होता है जो फरिश्तों में भी नहीं होता
اور یہی نفس انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا وہ گناہوں سے بچ گیا۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالوں میں کنگھی کرتے وقت ایک غلطی کبھی بھی مت کرنا۔ تو دوستو، وہ کون سی غلطی ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، میرا بھائی بار بار کنگھی کرتا ہے، کیا سارا دن اور رات کنگھی کرنا صحیح ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندائے خدا، یاد رکھنا، بالوں میں کنگھی کرنا مستحب ہے، لیکن بار بار کنگھی کرنا انسان کے وجود میں خصوصیات نفس بھرتا ہے اور انسان کا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ کر کے بالوں میں کنگھی کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دماغ روشن کرتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہے اور اس کا چہرہ پر رونق ہونے لگتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرتے وقت وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی بیماری ہے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی دوسرے کی کنگھی کو اپنے بالوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس عمل سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے اور بالوں کی جڑیں بیمار ہونے لگتی ہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کی 7 باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہے۔ ان 7 باتوں کا ہر آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے بار بار کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کرتی۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ بیوی اگر کوئی غلطی ہی کیوں نہ کر دے، اسے پیار سے سمجھانا۔ بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا۔ جو لوگ اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، ان عورت کے دلوں میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل یا پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن کر رہ جاؤ گے۔ نمبر 4، کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو۔ اگر تم زیادہ کماتے ہوگے تو تمہاری بیوی یہ جان کر کے فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسوں کی قدر نہیں ہوگی۔ اگر تم کم کماتے ہوگے تو تمہاری بیوی یہ جان کر کے ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بھائی بہن یا ماں باپ یا رشتہ داروں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ عورت ویسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے، اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی برائی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے تو عورت تو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی۔ نمبر 7، کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا۔ میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا۔ اگر بیوی کوئی غلطی ہی کرے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا، بلکہ اسے پیار سے سمجھانا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے یہ 3 چیزیں چاہتی ہے۔ نمبر 1، اٹینشن۔ نمبر 2، اپریشیشن۔ نمبر 3، پروٹیکشن۔ دوستو، یقین کیجئے یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن۔
यानी बीवी चाहती है कि मुझे महसूस किया जाए। दिन भर थकी हारी काम करती रहती है। उसके बाद जब शौहर शाम को घर आता है तो उससे कोई बात नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, तो इसी से नाइत्तेफाकी बढ़ती है। इसलिए जब भी आप अपने घर पहुंचे तो अपनी बीवी को वक्त दें। नंबर 2, एप्रिसिएशन, यानी अपनी बीवी का हौसला अफजाई करें। उसने खाना बनाया है तो उसके खाने की तारीफ करें। उसके छोटे मोटे कामों में उसकी तारीफ करते रहें ताकि वो अपने शौहर की तरफ माइल रहे और किसी गैर मर्द की तरफ ना जाए। नंबर 3, प्रोटेक्शन। औरत चाहती है कि मेरा कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, उससे मेरा शौहर मेरी हिफाजत करे, मेरा बचाव करे। लेकिन दोस्तों, हिफाजत करना तो दूर की बात है, बचाव करना तो दूर की बात है। बाद जाहिल लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, जिसका असर ये होता है कि आने वाली औलाद नाफरमान हो जाती है। फिर रोते फिरते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है। तो इससे बचने के लिए आप कभी भी अपनी बीवी पर हाथ ना उठाएं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।